महिपाल मेला, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज सुनाई दे तो बोलिएगा महिपाल मेला साहब। श्याम सुंदर शर्मा जी, दूसरी बात ये कही जा रही है, जिसको अभी अपने दोनों काबिल मित्र बैठे हैं ना यहाँ डिबेट में, अभी देखिएगा किस तेजी से खारिज करेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि टिकट के दावेदार सिर्फ वो तो थे नहीं जो 6 आदमी चुनाव मैदान में उतरे हैं दोनों प्रमुख पार्टियों से, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, और खास तौर पे जिनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा की जा रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगने वाले लोग तो स्वाभाविक रूप से होंगे ही। तो क्या इस बात की चिंता करने की जो खबरें आ रही हैं कि आपको दूसरे से लड़ाई पहले बाद में लड़नी है, पहले अपने साथ कौन खड़ा है, वो कितने दमखम के साथ खड़ा है, पूरे जोश के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये भी चेक करना है। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, आप देखिएगा जो कार्यकर्ता आपके लिए काम करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को नहीं उतारना पसंद किया। सहानुभूति के वोट किस प्रकार से बटोरे जाए उस आधार पर टिकट दिया है। देखिए आप ये बार बार कह देंगे कि हम किरण महेश्वरी जी की पुत्री को क्यों देना चाहते थे, वहाँ दूसरे लोग काफी थे बीजेपी के नहीं दे पाए, वहां पे आपको है। अब सारड़ा में जिस प्रकार से उनकी पत्नी को दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने देवर को मना लिया, ये बात सही है। और यहाँ पर मनोज मेघवाल को दिया क्योंकि सहानुभूति के वोट तो आप बटोरा, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष अंदर से तो होता है। अब आप चाहे चुनाव जीतने के लिए दोनों के लिए है, जातिगत आधार पर निश्चित रूप से आपने नेताओं को उतारने का प्रयास भी किया है। अब ये मीणा पंकज बार बार कह रहे हैं कि आप मांगिए ना, आप वहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक बैठे हैं, आप वहाँ पे शिकायत कीजिए, उनको रोक वो लगाएंगे। अब कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री तो चुनाव करा नहीं रहे, या कलेक्टर चुनाव आयोग की अध्यक्षता में सारी दिशा निर्देश में चल रहा है, तो आपके पास शिकायत करने की है ना, आप शिकायत करते नहीं हो। जब आपकी शिकायत हो सकती थी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, अभी जो लादूलाल जी पितलिया को होम क्वारंटाइन नोटिस दिया गया, क्या वो चुनाव आयोग ने दिया है? मेरा प्रश्न सीधा सा ये है, लादूलाल जी जब आपको राजस्थान से बाहर निकले, आपने उनको ये गाइडलाइन भारत सरकार का है, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते क्या? आप, मैं कह रहा हूँ मीना जी, आप इस चीज का जवाब दो, आप भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते क्या? भारत सरकार ने जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार को दी है, राजस्थान सरकार उस गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रही है। सुनिए तो आप टेस्ट करा के आए हैं और आप चुनाव आयोग में शिकायत करें ना, आप की बहस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कितनी बार टोकना पड़ेगा भैया आपको? अरे सुनिए ना, कितनी बार टोकना पड़ेगा इस तरह से? श्याम सुंदर जी, एक संभावना ये दिखती है कि अब जो स्टार प्रचारक बाहर से इधर आएंगे, आते ही सबसे पहले मीडिया को अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो इस चुनाव का अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव है या नहीं है। महिपाल मेला जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो जरा ये बताइए कि सहानुभूति लहर भी इनके साथ, ये कहते हैं कि सहानुभूति के हिसाब से टिकट दिए गए हैं, हाँ, और कांग्रेस के पास विकास का दावा, भाजपा के पास कुशासन का मुद्दा, और जो टिकटों का वितरण हुआ है वो सबसे मजबूत तो इन्हीं दोनों ने किया है। तो फिर आपके लिए क्या संभावनाएं बचती हैं? बार बार ये सवाल उठाते हैं हमारे दूसरे दोनों जो मित्र बैठे हैं यहाँ, वो महिपाल मेला जी। किया है ना इन दोनों ने, चाहे आप सहाड़ा पे ले लीजिए, चाहे राजसमंद की बात हो, चाहे सुजानगढ़ की बात हो, जहां जहां सिटिंग एमएलए थे, सबने किसी ने बेटे को दिया, किसी ने बेटी को दिया, किसी ने बहू को देने का काम किया। परिवारवाद को ये लोग पनपाने का काम कर रहे हैं। और रही बात 2.5 साल के विकास की, तो मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरेश जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई 2.5 करोड़ की घोषणा बता दीजिएगा ना जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसका नाम अब तक इन तीनों विधानसभा में हो गया हो। कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ लिपापोती। और दिल्ली की सरकार जो बीजेपी पंकज जी वाली पार्टी के जो नेता बैठे हैं, किस तरीके से किसानों के साथ आज लगभग 350 दिन पूरे होने को आ रहे हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी जो लास्ट छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का भी उसने विश्वास ठगने का काम किया है। प्रदेश की जनता क्या देख नहीं रही है? पितलिया जी वाला जो उदाहरण था, उसी में भी कांग्रेस पार्टी जिनको क्वारंटाइन करने का काम कर रही है, जिनके सीएमएचओ क्वारंटाइन कर रहे हैं, अभी तो उनकी कोविड रिपोर्ट ही नहीं आई है। कोई कह रहा है कि वो बाहर गए हैं कि नहीं गए, उनका कोई बयान अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि बाहर गए हैं कि नहीं गए। सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम किया, हमारे पास पूरे ऑडियोज हैं, सब लोग सुनने का काम कर रहे हैं। जंवर साहब और गर्ग साहब की जो बातचीत है, जो रगड़ने वाली जो भाषा थी, किस तरीके से सतीश जी पूनिया ने प्रेस से ब्रीफ करवाया, कैसे वो ड्रेस सहमे से पितलिया साहब बैठे थे। तो प्रदेश की जनता क्या जानती नहीं है? 31,000 वोट जो उनको 2018 इलेक्शन में मिले थे,
पितलिया जी का तो एक वोट हो सकता है, उनसे जुड़े हुए जो 30-31 हजार वोट थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ना कांग्रेस पार्टी के साथ। हमारी संवेदनाएं तीनों जो दिवंगत एमएलए उनके प्रति है, उनके परिवार के प्रति है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप उनके बेटे बहू और बेटियों को टिकट दे के मैदान में उतार दो। किस बात की सिंपैथी भाई? कोई पुलवामा में शहीद हुए थे क्या? किस बात की सिंपैथी? ठीक है, भगवान को होनी थी, अनहोनी घटना हुई, भगवान को प्यारे, हमारी श्रद्धांजलि है, परिवार को आत्मसंबल मिले, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश की राजनीति में वही लोग राज करेंगे जिनके बाप दादा एमएलए एमपी बनते आ रहे हैं। विकास की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश जी से पूछना चाहता हूं, बताइएगा ना, आपके चैनल पे कि आपने 2.5 करोड़ का 2.5 साल में, ये भी बहुत एक स्वाभाविक सा ट्रेंड है